हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर विभव मापी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, ये हर एक साल बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग हमारे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, आज की क्लास को अटेंड कर लीजिए। आज बहुत ही स्पेशल क्लास है। हम आपको आज अच्छे तरीके से विभव मापी पोटेंशियोमीटर जो है वो अच्छे तरीके से समझाएंगे, इसके सिद्धांत को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आज का क्लास छूट गया तो अगली जो 2 क्लासेज होगी वो इसी से रिलेटेड रहेगी, विभव मापी पोटेंशियोमीटर से रहेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, और जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, शुरू करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ सर्च कर लीजिएगा ड्रीम क्लासेस और वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जब भी क्लासेस होगी उससे पहले उसका नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। देखिए, सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि सर विभव मापी है क्या। पॉइंट टू बी नोटेड, सबके मन में एक ही सवाल आता है, सर विभव मापी है क्या। जैसे पीछे आपने पढ़ाया, मीटर ब्रिज पढ़ाया, वोल्ट मीटर पढ़ाया, तो ये सब एक एक टॉपिक को हम सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं कि विभव मापी है क्या। तो हम कहेंगे विभव मापी, लग लग लैंग्वेज से लग रहा है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम सुना होगा आपने। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। सभी लोग इसको अपने लाइव चैट में लिखेंगे, तो नीचे लाइव चैट लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करके उसको लिखिए। तो या तो आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, लाइव चैट में लिखिए, या तो अपनी कॉपी में नोट करिए कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना की जाती है। और साथ ही साथ सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर एन से सूचित करेंगे, ठीक है, आर एच से सूचित करेंगे, सॉरी, तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, सवाल यहाँ पर था कि विभव मापी है क्या। तो इसका दो जवाब निकला। एक तो निकला कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है, दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना की जाती है। और दूसरा हमने देखा कि इसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ये दोनों लाइन पहले आप अपनी कॉपी में लिखो, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्लास है आज जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करता है तथा दो विद्युत वाहक बल की तुलना करता है। ये दोनों आप अपनी कॉपी में लिखो। चलिए इस पे देखते हैं। ये जो थ्योरी है इसमें हमने लिखा कि विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी, सब लोग लिखेगा, लाइव चैट में लिखते चलेगा, कोई रुकेगा नहीं, बाद में पछताइएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है, हम आपको यहाँ से अच्छे से समझा सकते हैं। विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होती है, नियत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच का विभवांतर उस भाग के लंबाई का समानुपाती। इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं आगे। विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच का विभवांतर उस भाग के लंबाई के समानुपाती होता है। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, ये जो फिगर है ये प्राथमिक परिपथ है और ये द्वितीयक, नीचे भी एक फिगर है, द्वितीयक परिपथ है। तो इसको समझाने से पहले जो है ना, एक हम छोटा सा आपके लिए फिगर बनाए हैं। पहले हम चाहेंगे कि ये हम आपको अच्छे से समझें, ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और अगर ये नहीं भी समझ में आया तो हम इसके आधार पर इसको कवर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। देखिए, तो पहले हम इसके बारे में करेंगे। ये हमने फिगर बनाया विभव मापी का सिद्धांत। देखिए, ये हमने एक फिगर बनाया विभव मापी, ये प्राथमिक परिपथ है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राथमिक परिपथ का जो धन सिरा है, पहला सिरा, सभी सेल उसी से जुड़ा हुआ रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि विभव मापी में जो प्राथमिक परिपथ होगा ना, उसका जो प्रारंभिक सिरा होगा उसी से सारा सेल जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर एक सेल ये दिख रहा है, एक सेल ये दिख रहा है, आप चाहो तो और भी नीचे 1-2 सेल जोड़ सकते हो। मतलब मिनिमम आप एक सेल, मैक्सिमम आप जितना सेल चाहो
उतना सेल लगाकर विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। तो अब एक सवाल आया कि विभव मापी में हम कितने सेल को लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 सेल लगाए, एक ये पॉजिटिव निगेटिव और ये बाह्य सेल, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम प्रायोगिक सेल कहेंगे, सबके बारे में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर एक और प्रायोगिक सेल आप ऐसे करके बना सकते थे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। सॉरी, हाँ चलिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी सारा कन्विंस हो रहे हैं इस क्लास में। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई सीख रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये हमने एक परिपथ बनाया और ये जो है ना, ये विभव मापी के तार की लंबाई है जी। देखिए मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा था कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का लंबा तार होता था, हाँ या ना। से एस या नो कि मीटर ब्रिज में कितने मीटर का लंबा तार था, 1 मीटर का लंबा तार था। यहाँ लगभग करीब 10 मीटर का लंबा तार है। तो सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर, देखिए डिफरेंस आया, एक डिफरेंस क्या आया, कहेंगे कि सर मीटर ब्रिज में हम 1 मीटर का लंबा तार ए बी लेते थे, लेकिन विभव मापी में यहाँ पर लगभग में बोल रहे हैं, लगभग में कितने मीटर का लंबा तार होता है, क्योंकि वो जो है ना तार इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये जो तार है यहाँ पे, ये अभी फिगर में जब आप देखोगे तो वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा होता है। और जिसकी लंबाई कितना मीटर, 10 मीटर। जैसे अगर एक बिंदु यहाँ ए है तो यहाँ यहीं पे एक बिंदु, जैसे ये ए है ना, तो यहीं पे एक बिंदु क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये कितने मीटर का लंबा तार अप्रॉक्स होता है, 10 मीटर का लंबा तार होता है। तो ये हमने अपना परिपथ लिया, परिपथ में यहाँ पर एक ये सी जो है वो संचायक सेल जोड़ा, पॉजिटिव निगेटिव। ये कुंजी है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और ये जो है वो धारा नियंत्रक है जिसको हम आर एच से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने कि एक और सेल को जोड़ दिया, और ये सेल जो है ये हमारा प्रायोगिक सेल होगा, ई पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ कुंजी है, ये K1 ये K2, यानी ये पहली कुंजी ये दूसरी कुंजी। और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, और गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद हमने क्या किया है कि इसके ऊपर एक जॉकी मैंने बताया था कि आपको पेन की तरह जॉकी होता है। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमने क्या कर दिया सॉरी गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमने एक जॉकी लगा दिया, और ये जो है ये संतुलन अवस्था में, तो जॉकी को हम पहले इस ओर रखेंगे फिर इस ओर रखेंगे। तो ये जो एक्स बाई जेड है, यहाँ पे देखिए एक्स बाई तथा जेड की स्थिति, ये जॉकी का तार है, यानी पहले अभी संतुलित अवस्था में, फिर एक्स की ओर आएगा, फिर जेड की ओर आएगा। हम इसको A1 B1 A1 A2 A3 कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक्स बाई जेड लिखा, ठीक है। तो ये अभी बस समझाने के लिए है कि ये जो विभव मापी का सिद्धांत है, ये हमारा मेन परिपथ हो गया, ये उच्च परिपथ, ये निम्न परिपथ, और जो भी सेल का जो जुड़ेगा वो उच्च परिपथ बिंदु ए से ही जुड़ेगा। अगर आप तीसरा सेल भी लगाओगे तो वो इधर ही रहेगा, यहीं से जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये सी जो है वो संचायक सेल है, प्लस माइनस। के जो है वो कुंजी है, आर एच जो है वो धारा नियंत्रक है, और ए बी जो है वो विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई लगभग में 10 मीटर होता है। ई जो है वो प्रायोगिक सेल है, आप एक इसको आप E1 E2 भी मान सकते हो, इसको E1 E2, क्योंकि ये जो पीछे वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसमें यही चीज़ माना गया है, ठीक है। तो आप जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, प्रायोगिक सेल है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। आप और भी प्रायोगिक सेल का प्रयोग कर सकते हो, मिनिमम एक, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना सेल लगा सकते हो। यहाँ पे 2 लगा हुआ है। जी जो है वो गैल्वेनोमीटर धारा मापी है, एक्स बाई जेड की स्थिति मैंने बोला जॉकी का तार है। अब इससे रिलेटेड यानी पोटेंशियोमीटर विभव मापी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम सीख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये सीख जाइएगा ना तो इधर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे, थोड़ा कम भी समझ में आएगा, तब भी बातें समझ में आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो हमने इंपॉर्टेंट में क्या क्या लिखा। सबसे पहले हमने लिखा कि विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जाने पर मान कमता है। पॉइंट टू बी नोटेड, विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जब जाएंगे तो उसके मान में कमी होगी। याद रखना इस चीज़ को, लिखो अपने लाइन में। सभी लोग इस टॉपिक को लिखेंगे लाइव चैट में या अपनी कॉपी में। सभी लोग लाइव चैट में या अपनी कॉपी में इस टॉपिक को लिखेंगे कि विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जाने पर उसके मान में कमी होती है। जल्दी जल्दी सभी लोग लिखें। विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जाने पर उसके मान में कमी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। दूसरा है कि विभव मापी के तार में एकांक लंबाई पर विभव के पतन मतलब गमन, खत्म, ठीक है, पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
विभव प्रवणता किसको कहते हैं, ये पूछता भी है आपको, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, हाँ जी। अगर आपसे एक लाइन का एक ऑब्जेक्टिव पूछ दे या डायरेक्टली कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे कि विभव प्रवणता क्या है, तो हम कहेंगे कि विभव मापी के तार के एकांक लंबाई पर, एकांक मतलब एक छोटा सा, विभव मापी के तार में एकांक लंबाई पर विभव के पतन, पतन मतलब गमन, मतलब खत्म होना, पतन मतलब हटना, कमना, पतन को, विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब विभव प्रवणता बराबर जो होता है वो होता है फॉर्मूला वोल्ट V बटे एल, कैपिटल V बटे कैपिटल R, और V का मतलब हुआ वोल्ट, L का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब होता है मीटर, तो यानी वोल्ट पर मीटर, इसका ऐसा ही मात्रक होगा, ठीक है। विभव मापी के तार में एकांक लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है V बटे एल, यानी V यानी वोल्ट और L यानी लंबाई यानी मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर जो होगा इसका ऐसा ही मात्रक होगा। नोट करिएगा विभव प्रवणता, ये लाइव चैट में लिखो सब लोग, जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोग लिखिए कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जी आपको, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा है कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। और ये जो तार होता है वो इस तरह से होता है, इसमें यहाँ पर जो तार होता है वो इस तरह से होता है और ये यहाँ तक आ जाता है। आगे बढ़े। अब ये चीज़ हमने आपको अच्छे से समझाया, अगर आपने इसके एक भी टॉपिक को इग्नोर किया तो बाद में, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक क्या लगा होता है जी, ये जो हमारा है जॉकी, ठीक है। तो जॉकी की 3 स्थिति देखेंगे। एक देखेंगे स्थिति जब हम एक्स पे लाएंगे जॉकी को, पहले यहाँ मतलब मानकर चलिए यहाँ से जॉकी हमने ये संतुलन स्थिति में, तो जॉकी को हमने उठा के यहाँ कर दिया तो एक्स स्थिति में, तो फिर इसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी। फिर इसको यहाँ पर लाएंगे तब केस बनेगा, केस 1 केस 2 केस 3 के जब जॉकी को यहाँ पर लाएंगे तो क्या स्थिति होगी, जब जॉकी को यहाँ रखेंगे तो क्या स्थिति होगी, जब जॉकी को यहाँ रखेंगे तो विद्युत वाहक बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। ये केस है, ये जॉकी को हमने पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। तो ये है मानकर चलिए पोटेंशियोमीटर विभव मापी का एक डेमो। अब हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारा खुद का नोट्स है उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। चल, तो देखिए इसमें हमने दो जो है वो परिपथ बनाए, एक प्राथमिक परिपथ और ये हमारा द्वितीयक परिपथ। तो मेन जो है हमें द्वितीयक पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, ये तो बिल्कुल बेसिक डेमो के लिए। तो हमने क्या लिखा है, इस यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच का विभव अंतर उस भाग के लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए ये हमारा पहला फिगर है, प्राइमरी सर्किट प्राथमिक परिपथ, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लिया। पहले ये प्राथमिक परिपथ है, ये तार की लंबाई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ये तार की लंबाई है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स जो है वो कितना मीटर माना गया, अप्रॉक्स माना गया, फिक्स नहीं होता ये, लगभग में अप्रॉक्स, सॉरी मीटर होना चाहिए ना, मीटर हमने 10 मीटर, सॉरी चलो अप्रॉक्स जो है तार की लंबाई को 10 मीटर माना गया है, ये ए और बी के बीच। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर में क्या कर दिया कि यहाँ पर इसके ऊपर एक जॉकी लगा दिया, स्लाइडिंग जॉकी। अब गैल्वेनोमीटर पहले इधर विक्षेप करेंगे, फिर इधर विक्षेप करेंगे, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये हमारा पहला हुआ, ये पोटेंशियल मीटर वायर विभव मापी जो है ये तार है, ठीक है। यहाँ है क्लियर। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक ये रेसिस्टेंट, ये जो हमारा हो गया इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो RH जो होगा ये हमारा धारा नियंत्रक है, ठीक है, RH, ठीक है, ये हो गया। अब हम द्वितीयक सेल देखते हैं, ये मेन जो हमें जिस पे वर्क करना है। चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेडिंग बना दिया कि विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल की तुलना। ये तो हमारा RH है धारा नियंत्रक, यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, ये तो आपको भी पता है कि कुंजी संचायक सेल है हमारा। और हमने क्या कर दिया कि सेम देखिए प्रोसेस जो काम हमने यहाँ किया था, बस सिर्फ यहाँ नाम चेंज है क्योंकि ये ऑलरेडी नोट्स बना हुआ था। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे कुंजी लगाकर XYZ 3 स्थिति को दर्शाया गया। यहाँ भी वही है कि एक संचायक सेल यहाँ पर है और एक यहाँ पर हमने एक प्रायोगिक सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा,
गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और पहले क्या कर दिया कि कुंजी को स्लाइडिंग जॉकी को फिर यहाँ रखा, फिर हमने यहाँ पर रखा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी ए और सी की लंबाई को स्मॉल एल, और ए और डी की लंबाई को L1 रखा है, ए और सी की लंबाई को, L2 रखा है ए और डी की लंबाई को। याद रखिएगा, L1 रखा है ए और सी की लंबाई को, L2 रखा है ए और डी को। ये आपको पता है कि विभव मापी तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर होती है। ये हमारा जो होता है वो ये हमारा स्विच है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। आप इस फिगर को बना सकते हो, ठीक है, और लेकिन इस फिगर को जब आप बनाओगे तो डेफिनेशन थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इधर जो नेक्स्ट पेज में डेफिनेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो आप जो है यही दोनों, ये प्राथमिक सेल है, इससे बनकर ये इस तरह से दिख रहा है। मेन जो फिगर है हमारा, ये कंस्ट्रक्शन, ये हमारा बनावट, ये पूरा, ठीक है। ये क्या है, स्लाइडिंग जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, उसके ऊपर एक स्लाइडिंग जॉकी रखा है जो संतुलन की स्थिति में भी है, और ऐसे यहाँ पर 2 जगह, यहाँ पर जो है स्लाइडिंग जॉकी को हमने 3 जगह डाला था, एक्स वाई जेड, यहाँ पर 2 जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें तो समझना है एक एक कर करके। ये E1 E2 जो है, यहाँ पर 2 स्विच लगाया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2, विद्युत भाग बल 1 E1 और विद्युत भाग बल E2। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं कि क्या कर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे तो समझ नहीं आएगा आपको, बिल्कुल ये कंफर्म है कि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हो गया क्लियर? बढ़े आगे, सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे, आगे बढ़े, रेडी, चलो जी। अब देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक कर करके और अच्छे से समझते हैं। इसको मैं नीचे रख देता हूँ, हो सकता है कुछ कुछ समझ में आए, नहीं? हाँ देखो, चलो बिल्कुल हटा देते हैं। हमने लिखा है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना करने के लिए परिपथ को चित्र के अनुसार दर्शाया गया। ये देखिए, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत, सभी लोग लिखेंगे लाइव चैट में या अपनी कॉपी में, वरना बाद में पछताओगे 5 नंबर नहीं आएगा। तो विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए परिपथ को चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है। और फिर कहा गया विभव मापी में AB विभव मापी का तार है, विभव मापी में AB विभव मापी का तार है, बिल्कुल विभव मापी का तार AB आपको दिख रहा है, जिसके दोनों सिरों के बीच एक बैटरी, ठीक है, जिसके दोनों सिरों के बीच एक बैटरी, ये हमारा संचायक सेल हो गया, ठीक है, एक बैटरी, RH असिस्टेंट इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ये धारा नियंत्रक, ये बिल्कुल लगा हुआ है धारा नियंत्रक, यहाँ देखो, ठीक है, तथा एमीटर, ठीक है, एमीटर हालांकि इस फिगर में नहीं है, एमीटर हमने यहाँ पे लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है, एमीटर और कहा गया तथा एमीटर जुड़ा होता है। फिर कहा गया है कि विभव मापी के तार AB के विभव मापी के तार AB के A सिरे से उन 2 सेलों का समानांतर क्रम में लगाया गया जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है। देखिए, A सिरों से उन 2 सेलों को लगाया गया जिनके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है। ये लगाया गया ना A सिरा, हमेशा जब भी लगेगा तो यहीं पे लगेगा, चाहे आप तीसरा E3 E4 E5 E6 कितना भी ले सकते हो, एक विद्युत वाहक बल, 2 विद्युत वाहक बल, तीसरा चौथा पांचवा, सबको समानांतर क्रम में ऐसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट होगा वो यहीं पे रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि तार AB के A सिरे से उन 2 सेलों को समानांतर क्रम में लगाया गया जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करती है। उन 2 सेलों को समानांतर क्रम में लगाया गया है जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। चलो यहाँ तक हो गया। फिर कहा गया, फिर इसे 2 वे स्विच से जोड़ दिया गया, मतलब 2 वे स्विच, देखो यहाँ पर एक 2 वे स्विच है ना, ये इसको स्विच से जोड़ दिया गया, इसमें भी यहाँ पे स्विच लगाया गया था, ठीक है, स्विच से जोड़ दिया गया है, तथा 2 वे स्विच का दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा एक स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा है। देखिए, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा 2 वे स्विच से और गैल्वेनोमीटर का एक सिरा स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे काम किस तरह से करेगा, वर्किंग में हमने लिखा कि माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर जो है वो लैम्डा है, ये क्या है जी, लैम्डा है, ठीक है। माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर, अब दिख रहा है,
माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर जो है वो लैम्डा है। तो सेल E1 के लिए, यहाँ देखो सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए देखो हमने पढ़ा था कि एकांक लंबाई पर अगर R करे तो लैम्डा करे, तो या कहिए एकांक लंबाई पर अगर x करता है, एकांक लंबाई पर जो होता है अगर x होता है तो संपूर्ण पर क्या होगा, x इंटू एल होगा। ये हमने पढ़ाया था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो हमने लिखा है कि माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर अगर लैम्डा है तो सेल E1 के लिए, पीछे हमने अभी फिगर दिखाया था, संतुलन की स्थिति में, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर लैम्डा है, तो सेल E1 के लिए संतुलन की स्थिति में ई टी बराबर पाई एल इंटू टी, ये ई टी माना गया। ये ई टी कब है, जब स्थिति कैसी है, बिल्कुल संतुलन की स्थिति है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ई टी मानेंगे। और ई टी बराबर पाई, हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर अगर लैम्डा हो तो एल लंबाई पर पाई इंटू लैम्डा, प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर अगर टी हो तो एल लंबाई पर एल टी हो जाता है। तो कहा गया है कि सेल E1 के लिए, इधर जो हमने अभी हमने इधर सेल दिखाया, उसके लिए संतुलन की स्थिति में ई टी बराबर पाई एल इंटू टी, समीकरण 1। सेल E1 के लिए संतुलन की स्थिति में पाई E1 इज इक्वल टू पाई L1, ये होगा ना, क्योंकि पाई एल और ये लंबाई L1 है, और एक देखिए ये देखिए एक L1 होगा और एक L2 होगा। सिंपल समझिए, यहाँ से यहाँ तक का L1 होगा, यहाँ से यहाँ तक L2 होगा। तो सेल E1 के लिए, सेल E1 अगर हम यहाँ तक लेंगे तो ये L1 होगा, E2 लेंगे तो ये L2, E2 के लिए ये L2 लंबाई लेंगे, ठीक है। तो कहा गया है संतुलन की स्थिति में ई टी बराबर पाई एल इंटू टी, ये संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। तो वैसे मैं सेल E1 के लिए संतुलन की स्थिति में E1 इज इक्वल टू पाई एल L1, और सेल E2 के लिए संतुलन की स्थिति में E2 इज इक्वल टू पाई L2। तो E1 E2 हो गया, समीकरण 1/2 करेंगे तो E1 बटे E2 बराबर पाई L1, समीकरण 1 ये हो गया, सॉरी, और ये 2 हो गया। तो संतुलन की स्थिति में E1 निकल गया, E2 निकल गया, समीकरण 1 और 2 को अगर हम भाग देंगे तो E1 बटे E2 बराबर पाई L1 बटे पाई L2। तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, और यही चीज़ हमें यहाँ पर आज निकालना था। ये टॉपिक हमें सीख लिया हमने, ठीक है, ये नोट करिए। अभी और हमें है, बहुत कुछ करेंगे, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, सभी लोग बताएंगे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल माइंड में जा रहा है, क्लियर है, हाँ या ना, सभी लोग करेंगे। चलो अब जो मेन टॉपिक है वो उसको करते हैं कवर। देखो ये जो 2 लाइनें हैं, सर्वप्रथम टू वे स्विच, ये इधर है ना टू वे स्विच, इधर अभी हमने दिखाया था। सर्वप्रथम टू वे स्विच के सहायता से सेल E1 को कनेक्ट कर लिया जाता है। देखो सर्वप्रथम ये जो हमारा है टू वे स्विच की सहायता से पहले कनेक्ट किसको करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे इसको E1 को, ये ऐसे कनेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, मानकर चलो। तो कहा गया है कि सर्वप्रथम टू वे स्विच की सहायता से, टू वे स्विच की सहायता से सेल E1 को कनेक्ट कर लिया जाता है तथा सेल E2 को डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसको जो है ना, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये जो है इससे धारा प्रवाहित नहीं है, इसको स्विच से डिस्कनेक्ट कर देंगे। नहीं देखते हैं कि ये अगर बोर्ड में 2 स्विच लगाए तो जौन मर्जी हो आप उसको क्लिक करके ऑन कर सकते हो। तो कहा गया है कि सेल E1 को कनेक्ट कर लिया जाता है तथा सेल E2 को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है, और स्लाइडिंग जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। देखो ये जो स्लाइडिंग जॉकी मैंने बोला था, इसमें भी स्थिति 3 बना था कि स्लाइडिंग जॉकी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है विक्षेपण की स्थिति में, और ये संतुलन अवस्था में रहेगा। तो ये स्लाइडिंग जॉकी को खिसकाकर जो है, स्लाइडिंग जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। जैसे ऐसे है स्लाइडिंग, फिर ये इधर आ गया, इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देखो 2-4 लाइनें और। अब यहाँ पर जो है 3 केस बनेगा, ठीक है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर के हिसाब से L1 L2 E1 E2 ऐसे कंडीशन में 3 केस बनेगा। तीनों केस को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। केस नंबर 1, अगर L1 जो है वो L2 से बड़ा हो तो E1 भी E2 से बड़ा होगा। यहाँ एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर L1 जो है वो L2 से बड़ा है तो E1 भी E2 से बड़ा होगा। नोट करिए अपनी कॉपी में, केस नंबर 1 कि अगर L1 L2 से बड़ा है तो E1 भी जो होगा वो E2 से बड़ा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, एकदम बहुत मज़ेदार टॉपिक हमने अभी लिखा कि अगर L1 L2 से बड़ा है तो E1 भी E2 से बड़ा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा केस है कि अगर L2
L1 से बड़ा है तो E2 भी E1 से बड़ा होगा। अगर ये जो दूसरा केस है कि L2 अगर L1 से बड़ा हो जाए तो E2 भी E1 से बड़ा होगा। ये दूसरा केस हमारा है कि अगर L2 L1 से बड़ा हो जाए तो E2 भी E1 से, मानकर चलो कि ये इतना ही रहता, ये इधर आ जाता तो ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता। अगर ये बड़ा रहेगा तो ये ऊपर L1 बड़ा रहेगा तो E1 बड़ा होगा, L2 बड़ा रहेगा तो E2 बड़ा होगा। क्लियर याद रखना। तीसरा जो हमारा केस है कि अगर L1 और L2 आपस में बराबर है तो सिंपल सी बात है कि E1 और E2 भी आपस में बराबर होगा। तीनों केस को अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत मज़ेदार है, पूछ सकता है जी। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर आप इसको इग्नोर करिएगा तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी आपको। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाक फटाक जल्दी नोट करिए। चलो नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग है, थोड़ा सा 2-4 लाइनें, कल की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, हो सकता है हम इसको बोर्ड पे अच्छे से समझाएं। ठीक है, कहा गया कि माना कि सेल E1 के लिए तार AB के ऊपर बिंदु C पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। माना कि सेल E1 के लिए तार AB पर बिंदु C पर संतुलन की स्थिति प्राप्त हो तो पुनः 2 वे स्विच की सहायता से सेल E1 को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है और E2 को कनेक्ट कर लिया जाता है और पुनः जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाकर संतुलन की स्थिति, मतलब वही बोला ना कि आप कितना भी बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो है ये D है, अब ये C पर लाएंगे तो फिर वही खिसका के संतुलन की स्थिति, एक को डिस्कनेक्ट करेंगे, एक को कनेक्ट करेंगे, एक को कनेक्ट करेंगे, एक को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये बातें इसमें लिखी गई है, तो ये लाइन भी लास्ट में लिखिएगा वरना 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये दूसरा कंडीशन है कि माना कि सेल E1 के लिए तार AB के ऊपर बिंदु C पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होता है तो पुनः 2 वे स्विच की सहायता से सेल E1 को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है और E2 को कनेक्ट कर लिया जाता है और तथा पुनः जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। और ये हमारा आज का टॉपिक हो गया विभव मापी का जो सिद्धांत है, डेरिवेशन है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम आपको अच्छे टॉपिक्स को कवर करवा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।